सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम हमारे लेटेस्ट एनिमे आई वांट टू एस्केप फ्रॉम प्रिंसेस लेसन्स का 3rd एपिसोड देखेंगे और इस एनिमे के प्रीवियस पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम महल में एक रॉयल लेडी और उसके पीछे कई सारी लेडीज को कहीं जाते हुए देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि एक क्राउन प्रिंस क्लार्क की मॉम यानी क्वीन लॉरा है। तभी वहाँ कैसल का एक बटलर सेबेस्टियन आता है। वो क्वीन से पूछता है कि अरे आप यहाँ सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में क्या कर रही हैं क्वीन लॉरा, आप यहाँ से जाइए। क्वीन उससे पूछती है कि क्या प्रिंस क्लार्क यहाँ वापस आ गए। वो बताता है कि उन्होंने कहा है कि वो कल आएंगे। क्वीन उससे पूछती है कि और वो लड़की। सेबेस्टियन कंफ्यूज होकर कहता है कौन सी लड़की, मैं समझ नहीं पाया। क्वीन उससे कहती है कि अरे वही बॉल पार्टी वाली लड़की जो कि काफी तमाशा करने के बाद वहां से भाग गई थी। वो कहता है आपका मतलब लेडी लेटिशिया। क्वीन कहती है कि हाँ, मैं लेडी लेटिशिया डॉर्मन से मिलना चाहती हूँ। ये कहकर वो खुश हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेटिशिया की भागने की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो जाती है और प्रिंस क्लार्क उसे उसके विलेज हाउस में उठाकर वापस ले आते हैं। लेटिशिया प्रिंस से कहती है मुझे छोड़ दीजिए, पर इस पर प्रिंस कहते हैं अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम दोबारा भाग जाओगी, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। यहाँ घर में लेटिशिया के मॉम डैड लिली, बेरियाना और नादिर होते हैं। लेटिशिया के डैड कहते हैं प्रिंस हमें माफ कीजिएगा कि हम आपकी खातिरदारी ठीक से नहीं कर पाए। प्रिंस कहते हैं अरे इसकी कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अचानक आ गया। लेटिशिया अपने भाई को उसका प्रॉमिस याद दिलाती है तो उसका भाई उसे इग्नोर कर देता है। अब प्रिंस लेटिशिया के मॉम डैड से इतनी रात को इस सीन को क्रिएट करने के लिए माफी मांगते हैं। उन्हें जाने के लिए कैरेज को तैयार कर दिया जाता है। अब लेटिशिया अपने मॉम डैड की तरफ हेल्प के लिए देखती है पर वो सब हंसने लगते हैं। इस पर लेटिशिया कहती है ये कोई हंसने की बात नहीं है। वो बेरियाना और लिली की ओर भी देखती है पर लिली उसे लिपसिंग के थ्रू बोलती है हैप्पी मैरिड लाइफ, जिसे सुनकर लेटिशिया और भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मुझे ऐसी सिचुएशन को भी झेलना पड़ेगा तो मैं अपने आप को काफी स्ट्रांग बना लेती। देन क्लार्क और लेटिशिया कैसल जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठे होते हैं। तब प्रिंस क्लार्क उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हें इस तरह यहाँ से ले जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे हेट करने लगी। इस पर लेटिशिया कहती है नहीं, पर हाँ मैं आपको पसंद भी नहीं करती। अब प्रिंस क्लार्क उससे पूछता है क्या तुमने कभी मुझे में इंटरेस्ट लिया है और मुझे एज अ मैन देखा है। तब लेटिशिया कहती है हाँ सच में, मैंने कभी उन्हें एज अ मैन देखा ही नहीं, और सच कहूँ तो मैंने उन्हें ह्यूमन भी नहीं समझा। मैं सच में कितनी टेरिबल हूँ। देन क्लार्क लेटिशिया के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला। लेटिशिया कहती है कि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। इस पर क्लार्क कहता है हाँ, पर तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा था। लेटिशिया घबरा कर कहती है आप मेरे काफी नजदीक हैं। क्लार्क उसके बालों को टच करता है और कहता है मुझे तुम्हारा फेस तो देखने दो। लेटिशिया इस सब बातों से परेशान होने लगती है और उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर देती है। प्रिंस क्लार्क जोर से हंसने लगते हैं। लेटिशिया इस तरह उन्हें धक्का देने के लिए उनसे माफी मांगती है। देन प्रिंस कहते हैं कि अभी हमें पहुंचने में काफी समय लगेगा, तो क्यों ना हम रेस्ट कर लें, और ऐसा कहकर वो लेटिशिया के कंधे पर सरक कर सो जाते हैं। अब लेटिशिया कहती है मैं आखिर ऐसी सिचुएशन में कैसे सो सकती हूँ। दूसरे दिन लेटिशिया कैरे से मैं सो रही होती है तो क्लार्क उससे जगाता है और कहता है कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, आओ चलें। देन वो लेटिशिया को एक खूबसूरत जगह लेकर आता है। क्लार्क लेटिशिया से कहता है तुम्हें नेचर पसंद है ना, और हाँ यहाँ तुम फिशिंग भी कर सकती हो। वो लेटिशिया से पूछते हैं लेटिशिया अब तो तुम खुश हो ना। लेटिशिया कहती है हाँ। प्रिंस कहता है शादी के बाद तुम यहाँ जो चाहो वो कर सकती हो, तुम अब एक लेडी बन चुकी हो और अब हम प्रिंसेस लेसन्स को खत्म कर सकते हैं, और हाँ इसकी परमिशन मैंने अपने फादर यानी किंग से भी ले लिए, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंस कहते हैं कि मैंने अपने फादर से कहा कि मैं तुम्हारे सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगा, और इस पर उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। ये सुनकर लेटिशिया थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। देन प्रिंस क्लार्क उसे शादी के लिए प्रपोज करते हैं। लेटिशिया कहती है नहीं। प्रिंस कहता है मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो प्लीज मैरी मी। लेटिशिया कहती है नहीं। प्रिंस कहते हैं एंड में तुम्हें किसी न किसी से तो शादी करनी होगी ना, तुम मुझसे यानी मैं एक सुपीरियर ऑप्शन हो तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। लेटिशिया कहती है बिल्कुल भी नहीं। अब प्रिंस कहता है आखिर तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा। लेटिशिया कहती है एक रॉयल पर्सन से शादी करना। प्रिंस कहता है अब तुम्हें ये चीज तो झेलनी पड़ेगी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। प्रिंस लेटिशिया को एक रॉयल पैलेस में लेकर आता है और कहता है जब तक हमारी सेरेमनी की प्रिपरेशन हो रही है तब तक तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, सो एक गुड गर्ल बनकर रहना लेटी। जाने के बाद लेटिशिया गेट खोलने की कोशिश करती है पर जब वो नहीं खुलता तो वो बाहर जाने के और रास्ते ढूंढने लगती है। वो कहती है ये रूम काफी सुंदर है पर मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, और फिर वो वहीं थककर सो जाती है। देन वो सपने में भी प्रिंस क्लार्क को देख रही होती है जो कि सब तरफ से उसी को पकड़ने आ रहे होते हैं और उसे शादी करने को कह रहे होते हैं। उसे प्रिंस का चेहरा एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा होता है जिससे वो काफी डर जाती है और चौंक कर नींद से जग जाती है। लेटिशिया वहाँ एक मेड से मिलती है जिसे उसके लिए ही रखा गया होता है। वो कहती है ब्रेकफास्ट रेडी है मालकिन। लेटिशिया कहती है मुझे मालकिन मत बुलाओ। वो ब्रेकफास्ट खाती है तो उसे वो काफी स्वादिष्ट लगता है।
देन लेटिशिया बढ़िया से हॉट बाथ लेती है और वो मेड उसके बाल बनाती है और कहती है, लेडी लेटी आपके बाल तो काफ़ी सुंदर हैं। मेड लेटिशिया को कई टाइप्स की ड्रेस दिखाती है और जो इच्छा हो उसे वो पहनने को कहती है। लेटिशिया अच्छे से ड्रेसअप हो जाती है, तब वो मेड कहती है कि अच्छा अब मैं यहाँ से चलती हूँ, पर अचानक लेटिशिया उसे धक्का देकर खुद दरवाजे से बाहर चली जाती है। वो उस मेड से कहती है, मुझे माफ़ करना, चाहे जो हो, पर मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। वो वहाँ से भागते भागते वहाँ से जाने लगती है और खिड़की से बाहर निकलती है, पर तभी वो वहाँ से गिर जाती है। वहीं उसे प्रिंस क्लार्क मिल जाते हैं और वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर पूछते हैं, तुम्हें चोट तो नहीं आई लेटिशिया? वो लेटिशिया को फिर से अपने कंधे पर उठा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे लिए यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। वो फिर से उसी रूम में आ जाती है और कहती है कि मेरा अच्छे से ज़िंदगी जीने का प्लान सक्सेस होने ही वाला था कि उन्होंने मुझे डिलीशियस खाना देना शुरू कर दिया, एक हॉट बाथ, लेवेंडर की खुशबू के साथ और खूबसूरत ड्रेस भी। पर इन सब बातों से मैं प्रिंस पर बिल्कुल भी फिसलने वाली नहीं हूँ। उस मेड से उसे ऐसे धक्का देकर जाने के लिए उसे सॉरी बोलती है। लेटिशिया मेड से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो? वो कहती है, मेरा नाम मारिया है और मैं 17 ईयर्स की हूँ। अब लेटिशिया उसे कुछ ध्यान से देखती है और कहती है, यानी हमारी हाइट बराबर है, हमारी एज भी सेम है और हमारी बॉडी भी लगभग सिमिलर ही है। मारिया कहती है, कहीं आप कुछ बुरा करने की तो सोच नहीं रही हैं? लेटिशिया कहती है, तुम चिंता ना करो, तुम बस मेरे साथ ये ड्रेस एक्सचेंज कर लो। ये कहती है, ये ठीक नहीं है। इस पर लेटिशिया कहती है, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। वो मारिया के पीछे पड़ जाती है। मारिया बेल बजाती है कि तभी प्रिंस क्लार्क वहां आते हैं। अब मारिया प्रिंस को बताती है कि ये लेटिशिया यहाँ से भेज बदल कर भागने का प्लान कर रही है। प्रिंस कहते हैं, लेटिशिया तुम अब भी यहाँ से भागने का प्लान कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें मेरी फीलिंग्स अभी समझ में नहीं आई। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देन मारिया वहां से चली जाती है। प्रिंस लेटिशिया का हाथ पकड़कर उससे कहते हैं कि हम अकेले हैं, चलो हम अपने एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेटिशिया अपने बेड पर होती है और कहती है, चलो आखिरकार मुझे उनसे छुट्टी मिली। प्रिंस ने लेटिशिया की इतनी तारीफ की होती है कि जिसे सुनने के बाद लेटिशिया भी परेशान हो जाती है। वो मेड मारिया लेटिशिया से कहती है कि आप काफ़ी लकी हो, प्रिंस आपको बहुत पसंद करते हैं। इस पर लेटिशिया कहती है, उन्होंने तो मुझे यहाँ बंद कर रखा है और मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं। मारिया कहती है, उन्होंने तुम्हें डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है ना, और तुम बिना उनकी बात सुने भागना चाह रही हो। इस पर लेटिशिया कहती है, हाँ यहाँ मेरी गलती हो सकती है, पर वो भी तो मेरी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं ना, इसके लिए तो और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं ना। पर मारिया कहती है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ सारे तरीके आजमा कर देख नहीं लिए? लेटिशिया कहती है, तुम तो कुछ देर पहले काफ़ी नरमी से पेश आ रही थी, पर अब तो तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी हार्श हो गया है। रात हो गई होती है और मारिया कहती है कि मैं यहाँ से चलती हूँ मिस्ट्रेस। लेटिशिया मारिया से कहती है, तुम मुझे मिस्ट्रेस ना कहा करो। मारिया कहती है कि आप मिस्ट्रेस ही हैं और प्रिंस क्लार्क ने भी आपको शादी के बाद भी यही कहने को कहा है। गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है। लेटिशिया खिड़की के पास जाकर चांद को देखने लगती है और कहती है, ये चांद कितना सुंदर लग रहा है। इधर प्रिंस क्लार्क भी चांद को ही देख रहे होते हैं। देन वो सोचती है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, तो चलो यहाँ से भाग निकला जाए। अपनी खिड़की से कपड़े के सारे बाहर आ जाती है और यहाँ एक बार फिर प्रिंस क्लार्क उसे भागने से पहले ही पकड़ लेते हैं। वो उससे पूछते हैं, लेटिशिया तुम डायमंड या मोती कौन सा नेकलेस पहनना चाहती है? और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है।